तो चलिए आगे बढ़ते नजर डालेंगे लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर पर जानकारी मिल रही है। वकीलों के अवैध चैम्बरों पर आज कार्रवाई की गई है। आपको बता दें जो अवैध चैम्बर थे उनको लेकर पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था और निशान लगा दिए गए थे और कहा गया था कि चैम्बर जो है हटा लिए जाए। इसके बाद आज कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कार्रवाई को लेकर और वही जानकारी मिल रही है कि वहां पर देखिए जिस तरह से वहां प्रदर्शन होता हुआ तमाम वकीलों के चैम्बर तोड़ दिए गए और इन सब में जानकारी यह भी मिल रही है कि वहां पे जबरदस्त तरीके से एक तरह से कह सकते हैं स्थितियां बिगड़ती हुई। इस बीच एक वकील ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, वहां पर फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश करता हुआ ये शख्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वकीलों के चैम्बर तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें लखनऊ नगर निगम ये कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर कर रही है और जहां पर अवैध रूप से एक तरह से अतिक्रमण करके जो चैम्बर बनाए गए थे उनको हटाने के लिए कहा गया था। नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त असंतोष इस वक्त वहां पे कुछ वकीलों का, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अनुज जिस वक्त हमारे साथ सीधा राजधानी लखनऊ से जुड़ते हुए लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुज, क्या स्थिति वहां पे इस वक्त? हालांकि अब स्थिति सामान्य हो गई है। लगभग 240 जो चैम्बर थे अधिवक्ताओं के, जहां पर फरियादियों की समस्या सुनकर उनको जो कानूनी मदद थी अधिवक्ता दिलाते थे, वो तोड़ दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं जो टीन सेट थे पूरी तरीके से बाबा की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो की गई है। हालांकि जो नगर निगम है वो कह रहा है कि ये कार्रवाई जो है वो अवैध कब्जे को लेकर की गई है, जो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यातायात प्रभावित हो रहा था और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर अधिवक्ता हैं वो जिनके चैम्बर तोड़े गए हैं वो अपने चैम्बर के पास मौजूद हैं और जो जरूरत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फरियादियों के एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो ढूंढ रहे हैं। और इनका आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं इनको नोटिस नहीं दिया गया, इनको मौका भी नहीं दिया गया। और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन पर भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि उनके कहीं ना कहीं इशारे पर ये कार्रवाई की गई है और उनके लोगों को बचा दिया गया है। अनुज, मैं चाहूंगा आप उन लोगों से बातचीत करें क्योंकि एक आप बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुछ वकीलों को फेवर करते नजर आए और कुछ वकील जो है उनके चैम्बर जो है गिरा दिए गए। उनसे बातचीत कीजिए और पूछिए कि ये जो कार्रवाई हुई इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। आप कह रहे हैं कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात किया है। बिल्कुल, इसमें पक्षपात का आरोप अधिवक्ता लगा रहे हैं। बता रहे हैं कि जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनके कहीं ना कहीं इशारे पर कार्रवाई हुई है और उनके जो लोग हैं उनको नहीं प्रभावित किया गया है और जो अन्य अधिवक्ता हैं वो प्रभावित कर दिए गए हैं। लगभग 240 चैम्बर्स तोड़े गए हैं और लगभग 2000 अधिवक्ताओं की रोजी रोटी का सवाल है। ये ऐसा कह रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए तोड़ा भी गया तो बैठने की जगह मिलनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता, इन्हीं से बात करेंगे। सर, आज जो कार्रवाई की गई है इसको किस रूप में देख रहे हैं? जो कार्रवाई की गई है किस रूप में देख रहे हैं? आप लोगों का आरोप है जिसके चैम्बर टूटने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया वो चैम्बर टूटे ही नहीं। और हम लोग सिविल न्यायालय की जमीन पे थे, जिसके साथ से बैठ रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई 2.5-3 लाख में लगा नहीं। अनुज उनसे पूछे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए नगर निगम को कि अवैध चैम्बर तोड़े जाएं। आरोप ये लग रहा है कि बार एसोसिएशन ने कुछ वकीलों को फेवर किया। जी नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को अवैध चैम्बर तोड़ने के निर्देश दिए थे, ये कहा जा रहा है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि जो बार एसेसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ वकीलों को फेवर किया, उनका पक्ष लिया और बाकियों के चैम्बर तोड़ दिए गए। क्या कहेंगे आप इस पे? सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने अपने आदमियों को चैम्बर बचाने के लिए हम लोगों को कुर्बान कर दिया है। हम लोग सिविल न्यायालय की भूमि पे चैम्बर बनाए थे और न हमको कोई लीगल नोटिस चस्पा की गई हमारे चैम्बरों पे और न निशान लगे। जिनमें निशान लगे थे और वो चैम्बर टूटते तो ठीक था, जिनमें निशान नहीं लगे वो चैम्बर भी तोड़ दिए गए। पहले नहीं टूटे, पहले सब अधिकारी चले गए, लेकिन अध्यक्ष से फोन पे बात होने के बाद नगर निगम ने कहा ये हमारी जमीन है जी, हम जहाँ पे बैठे हैं अगर दिखाई पड़ता हो तो देख लो। यहाँ पहले उच्च न्यायालय था तो चैम्बर यहाँ पास बनता था और उसी से उसके अंदर कंपाउंड में हमारा चैम्बर था जी। हम सिविल पहले ओल्ड हाईकोर्ट के पहले हाईकोर्ट के अंदर में जमीन थी,
बाद में हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालय को जिला जज के अंदर में कर दी। उस जमीन पे हम हाईकोर्ट के समय से बैठते चले आ रहे हैं। जी वकील साहब, क्या जो लोग प्रैक्टिसिंग वकील हैं कोर्ट में उनको छोड़ दिया गया और जो नोटरी वाले हैं उनके चैम्बर्स तोड़ दिए गए? हम पेवर प्रैक्टिशनर वकील हैं। आपके इलाहाबाद का मुकदमा राजू पाल हत्याकांड हम ही ने ट्रायल किया है जी। सीबीआई फर्स्ट के यहाँ, कविता मिश्रा के यहाँ। हम न प्रॉपर्टी डीलर हैं, न हम कोई गुंडा है, न हमारा कोई आपराधिक इतिहास है। इस लाइन में हम लोग सभी लगभग प्रैक्टिशनर वकील हैं, यहाँ कोई नोटरी नहीं है। वकील साहब, आप कह रहे हैं कि लंबे समय से वहाँ पे आपका चैम्बर था, तो कितना आपको जाहिर तौर पर वहाँ पे रकम चुकानी पड़ती होगी उस जगह के लिए? कितनी रकम आपको चुकानी पड़ती थी? कौन वो रकम लेने वाला था? और ये जो नुकसान हुआ है प्रति वकील के हिसाब से, प्लीज विस्तार से बताइए। कोई रकम नहीं लेता था। वो जमीन न्यायालय की जमीन थी, उस पे हम लोगों ने करीब 2.5-3 लाख रुपया लगा करके अपना चैम्बर बनाए थे। किसी में तो जो पैसा जिनके पास भी हिसाब से था, हमारे बगल में दुर्गेश राजपूत के चैम्बर में करीब 7 लाख रुपया लगा था और हमारे में करीब 3-3.5 लाख रुपया लगा था। तो वकील साहब, जाहिर तौर पर अगर आपने 3.5 लाख रुपए लगा के वहाँ चैम्बर बनाया है तो आपने अनुमति ली होगी, तो इसमें नगर निगम कैसे बोल सकता है कि अतिक्रमण है और इसे तोड़ रहे हैं? नगर निगम की यहाँ कहीं जमीनें नहीं जी। नगर निगम की यहाँ कोई जमीनें नहीं। जो फुटपाथ पे लोग थे उनके पहले तोड़े जा चुके थे और तोड़ने के बाद यहाँ से जब तुरंत नगर निगम टीम और नगर मजिस्ट्रेट की टीम और पुलिस टीम सब और मैं जेसीबीओं के साथ वापस चले गए, दूसरी तरफ तोड़ने लगे। तब तक द्वेषपूर्ण भावना की वजह से उनके पास फोन आया और फोन आने की वजह से वो फिर आए, कहने नहीं ये भी नगर निगम की जमीन पे है और तोड़ने लगे। मौके का मुआयना किया जा सकता है। वकील साहब, अखिलेश जायसवाल जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं पक्षपात का, वो तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो अपने ही वकीलों के साथ ऐसा क्यों होने देंगे? अपने आदमियों को बचाने के लिए। यहाँ हम लोगों को कोई लोग समझते हैं कि कोई लोग समझते हैं कि हम आदेश के आदमी हैं, कोई समझता है कुछ। इधर से कोई हम लोग गेट नंबर 8 पर किसी से कोई विशेष राजनीति को खुल करके किसी के साथ रहने वाले नहीं है। हम लोग सीनियर वकील हैं, वोट डाले, अपना काम समाप्त किए। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके ग्रुप के आदमियों को बचाने के लिए जिनके खिलाफ बहन अनुराधा ने हाई कोर्ट में राजेश चौहान जी के यहाँ रिट पेंडिंग है, रिट की थी, जिनके आदेशों पे हुआ है, इनसे संपर्क करके पूछा जा सकता है। हम लोग वहाँ से जहाँ का मैटर है वहाँ से हम लोग काफी दूर है। माननीय न्यायालय ने 72 चैम्बरों के लिए आदेशित किया है और करीब 250 चैम्बर तोड़े जा चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त से बता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। तो देखिए 72 वकीलों के लिए 72 चैम्बर्स को तोड़ने के आदेश दिए गए थे कोर्ट की तरफ से, ऐसा वकील साहब कह रहे हैं, और 250 तोड़ दिए गए हैं। बड़ा सवाल है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कार्रवाई को लेकर, हालांकि कौन सा पक्ष सही है, कितनी सच्चाई है। और अखिलेश जायसवाल जिनकी बात हो रही, जो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, उन पर पक्षपात के आरोप लग रहे पर खैर देखना होगा कि आगे इस मामले में किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है।